वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू 12th HSC अकाउंट्स रिवीजन। सो कल तक हमने देखा था इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम अगर है तो जर्नल एंट्रीज कैसे करने हैं एंड बैलेंस शीट में भी शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम अकाउंट कैसे दिखेगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न इफ द शेयर्स आर इशूड at a price below the face value, that is shares are issued at discount, then in that case अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होंगे एंड बैलेंस शीट में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स कैसे डिस्क्लोज होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए रिक्वायर्ड है, इंपॉर्टेंट है या वो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस लाइन को आपको अंडरलाइन करना है। ओके, when a company issues shares at a price less than the face value of the share, it is known as issue of shares at discount. Normally shares are not issued at a discount. Why? Because the discount allowed by the company is a loss to the company which no company would like to incur. So the loss on issue of shares is to be debited to डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट। ओके, ये डिस्काउंट हम क्यों दे रहे हैं, कब दे रहे हैं ये डिस्काउंट? एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, इसलिए अकाउंट का नाम क्या है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट। द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विल बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट टिल इट इज कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। ओके, सो ये दो लाइन्स इंपॉर्टेंट है। एक तो मीनिंग क्या, what is the meaning of discount on issue of shares, उसको अंडरलाइन करो। then discount on issue of shares is a loss to the company, so companies would not like to incur the loss. Okay, so companies do not issue shares at discount. Then the discount is debited to which account? Discount on issue of shares account, and this discount account is not debited to P&L, it is debited on the asset side of the balance sheet. Okay, it is shown on the asset side of the balance sheet till it is completely written off. मतलब क्या, जैसे हम फिक्स एसेट दिखाते हैं on asset side and every year there is a depreciation which is charged to profit and loss account, सेम आपको ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स जो है वो एसेट साइड को दिखाना है एंड ईयरली ये डिस्काउंट जो है वो P&L अकाउंट को डेबिट होगा। ओके, जब तक पूरा डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट नहीं हो रहा है तब तक ये आपको एसेट साइड को दिखाना है इन द बैलेंस शीट। ओके, द एंट्री फॉर डिस्काउंट शुड बी पास्ड एट द टाइम ऑफ allotment along with the transfer entry for allotment, because the loss on account of discount is incurred as soon as the shares have been allotted. discount कब incur होगा? जब shares allot होंगे तब। so allotment due की जो एंट्री करते हैं हम, उसी टाइम हमें ये डिस्काउंट भी रिकॉर्ड करना है। ओके, जैसे हम प्रीमियम भी कब रिकॉर्ड कर रहे थे, कौन से एंट्री में रिकॉर्ड कर रहे थे? यस, वी आर रिकॉर्डिंग प्रीमियम इन अलॉटमेंट ड्यू के एंट्री में, करेक्ट। सेम डिस्काउंट को भी आप कब रिकॉर्ड करोगे? इन द एंट्री ऑफ अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री आपको पता है सबको, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, सो ये एंट्री रिवाइज करनी है। देन इम्पॉर्टेंट नोट एज पर न्यू प्रोविजन, वहां पे ऑफ हुआ है वो डिलीट करो, ऑफ वर्ड नहीं चाहिए वहां पे। एज पर न्यू प्रोविजंस इशूड बाय गवर्नमेंट अंडर कंपनीज एक्ट लिखो, वहां पे ये दो वर्ड्स मिसिंग है। अंडर कंपनीज एक्ट 2013 पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स cannot be made at discount. Okay, so अभी तो एज पर लॉ ही शेयर्स एट डिस्काउंट आप इशू नहीं कर सकते हो। ओके, पहले भी कंपनीज नहीं करते थे क्योंकि कंपनी को लॉस है वो, करेक्ट, एंड अभी तो एज पर लॉ ही अलाउड नहीं है शेयर्स एट डिस्काउंट इशू करना।
फॉर पब्लिक इशू, ओके, फॉर पब्लिक इशू ओनली। हमने बहुत सारे मेथड्स देखे थे, मेथड्स शॉर्ट में देखे थे, डिटेल में नहीं, मेथड्स ऑफ इशूइंग शेयर्स। तो उसमें से जो हम पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स देख रहे हैं, फॉर पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स कैन नॉट बी issued at discount. Okay, now check one illustration example on this concept, issue of shares at discount. क्या है देखो क्वेश्चन, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अश्विनी लिमिटेड एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। सो जर्नल एंट्रीज भी करने हैं एंड बैलेंस शीट भी हमें प्रिपेयर करनी है। अश्विनी लिमिटेड इन्वाइटेड applications from the public for subscribing for 10,000 equity shares of ₹15 each at a discount of ₹1 per share, payable ₹5 on application, 9 on allotment. All the shares were applied and allotted. Money due on allotment was received. So जितना पब्लिक को ऑफर किया था वो सारे सब्सक्राइब हुए, मनी भी, एंटायर मनी इज ऑल्सो रिसीव्ड। ओके, यहाँ पे फेस वैल्यू क्या है शेयर्स की, 15 रुपीज, एंड डिस्काउंट कितना दिया है, 1 रुपी। सो पर शेयर 14 रुपीज ही रिसीव होने वाले हैं, वो भी इंस्टॉलमेंट में। ओके, 5 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 9 ऑन अलॉटमेंट। सो फर्स्ट एंट्री आप सबको पता है, और मैंने प्रेजेंटेशन के टिप्स भी आपको दिए थे। पहले क्या लिखना है, यस, इन द बुक्स ऑफ अश्विनी लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। जर्नल का फॉर्मेट आपने 11th स्टैंडर्ड में जो सीखा है वही रहेगा। नरेशन लिखना कंपलसरी है, अदरवाइज यू विल lose the marks if you have not written the narration. So bank account debit to equity share, application account 10,000 into 5 होगा ना, 50,000. Then we will transfer application to share capital. So equity share application account debit to equity share capital account 50,000. Then allotment के टाइम हमें क्या रिकॉर्ड करना है, डिस्काउंट रिकॉर्ड करना है, करेक्ट। डिस्काउंट कितना है, 1 रुपी। सो पहले तो अलॉटमेंट की अमाउंट 9 रुपीज इंटू 10,000, दैट इज 90,000। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 1 2, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख। फिर अलॉटमेंट के पैसे आ जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 90,000। ओके, सो यहाँ पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ये दो ही इंस्टॉलमेंट में सारे पैसे आ गए हैं, नो नीड ऑफ कॉल। नाउ चेक द बैलेंस शीट। सो शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है, करेक्ट। सो 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹15 इज, दैट इज 1,50,000। बैंक में कितने आएंगे, 14 रुपीज। सो 10,000 इंटू 14, बैंक 1,40,000। एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर यहाँ पे दिखेगा एसेट साइड को 10,000। सो बैलेंस शीट टैलीज एट 1,50,000। जब तक ये डिस्काउंट P&L को राइट ऑफ नहीं होता है तब तक ये डिस्काउंट एसेट साइड को दिखेगा, करेक्ट। सो हमने क्या क्या देखा अभी तक, इशू ऑफ शेयर्स एट पार, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। ओके, तीनों सिचुएशंस देखे, उसके जर्नल एंट्रीज देखे और बैलेंस शीट का डिस्क्लोजर भी देखा हमने। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो आप लॉजिकली सोचो कि कंपनी ने इशू किए शेयर्स, मतलब पब्लिक को ऑफर किए शेयर्स, तो एग्जैक्टली उतना ही सब्सक्रिप्शन आएगा क्या, मतलब कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए, तो एग्जैक्टली 1 लाख के सब्सक्रिप्शन आएंगे क्या, रेयर सिचुएशन है, करेक्ट। आइदर 1,10,000 आ सकता है, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, जितने इशू किए थे, ऑफर किए थे शेयर्स, उससे ज्यादा एप्लीकेशंस आ सकते हैं, करेक्ट, या कम एप्लीकेशंस आ सकते हैं, दैट इज अंडर सब्सक्रिप्शन। तो आप लॉजिकली सोचते हो तो प्रैक्टिकली ऐसे एग्जैक्ट अमाउंट पे सब्सक्रिप्शन आना रेयर चांसेस है, दैट इज फुल सब्सक्रिप्शन। मतलब 1 लाख ऑफर किया एंड करेक्ट 1 लाख के ही, एग्जैक्ट 1 लाख के ही सब्सक्रिप्शन आए। ओके, सो वो हो गया फुल सब्सक्रिप्शन। ओके, सो हमें अभी देखना है कि ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होता है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन मैंने बताया आपको कि जितने शेयर्स ऑफर किए हैं
कंपनी ने उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस आए तो क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। ओके, तो जनरली जो पॉपुलर कंपनीज है जिनका नाम है, उन्होंने अगर शेयर्स इशू किए तो उनके केस में ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है। जैसे कि आपको बर्गर किंग पता होगा, बर्गर किंग शॉप में आप गए होंगे रेस्टोरेंट में, तो बर्गर किंग का जब अभी आईपीओ आया था तो उसका ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था। ओके, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि कौन कौन से कंपनी ने जब शेयर्स इशू किए और ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया था। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग अंडरलाइन करके रखो, 1 मार्क के लिए आ सकता है। व्हेन द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स द कंपनी हैज ऑफर्ड और इशूड टू द पब्लिक इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन। फिर से, when the number of shares applied for is more than the number of shares company has offered or issued to the public, then it is known as over subscription. In case of over subscription, there may be 3 possibilities. जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तब कंपनी जितने एप्लीकेशन या सब्सक्रिप्शन आए हैं उन सबको अलॉटमेंट नहीं कर सकती। ओके, एज पर लॉ कंपनी ने जितने शेयर्स ऑफर किए थे या इशू किए थे उतने ही शेयर्स कंपनी अलॉट कर सकती है। तो 1 लाख हमने ऑफर किए थे एंड 1,10,000 के सब्सक्रिप्शन आए तो हमें 10,000 शेयर्स अलॉट हम नहीं कर सकते हैं। हमने 1 लाख ही ऑफर किए थे, कंपनी ने 1 लाख ही शेयर्स ऑफर किए थे, अलॉट किए थे, इशू किए थे, तो उतने ही शेयर्स कंपनी अलॉट कर सकती है। जो एक्सेस शेयर्स आए हैं 10,000, उसके लिए आपके पास, कंपनी के पास 3 अल्टरनेटिव्स रहते हैं उस 10,000 एक्सेस शेयर्स का क्या करना है। ओके, सो फर्स्ट देखो, some applicants may be allotted the full number of shares they have applied, which is known as full allotment. In this case there is no excess application money received. Okay, तो जो 1 नंबर है वहां पे आप क्या लिखोगे, फुल अलॉटमेंट। ओके, फुल अलॉटमेंट। तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया है उन्होंने फुल अलॉटमेंट, मतलब जितने शेयर्स अप्लाई किए वो सभी अलॉट हो गए, दैट इज फुल अलॉटमेंट। फुल अलॉट किया है तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कुछ भी रिसीव नहीं होगा कंपनी को, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने जितने अप्लाई किए थे उतने सारे शेयर्स कंपनी ने उसको अलॉट किए। सो एप्लीकेशन के टाइम जो मनी रिसीव्ड हुआ है वो करेक्ट एप्लीकेशन मनी है, एग्जैक्ट एप्लीकेशन मनी है, एक्सेस नहीं है। सेकेंड इज सम एप्लीकेंट्स मे नॉट बी अलॉटेड शेयर्स इन विच केस देयर एप्लीकेशंस आर ट्रीटेड एज रिजेक्टेड। ओके, सो सेकेंड ऑप्शन है कंपनी के पास टू रिजेक्ट द शेयर्स। इन सच अ केस द होल अमाउंट विल हैव टू बी रिफंडेड टू द एप्लीकेंट। जिनके एप्लीकेशंस कंपनी ने रिजेक्ट किए हैं उनके पैसे ऑब्वियसली रिफंड करने पड़ेंगे। रिफंड की एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री। रिसीव करते वक्त क्या एंट्री की थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अभी पेमेंट करते वक्त क्या एंट्री करोगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, दिस इज द एंट्री फॉर रिफंड। ओके, ये याद रखो। एंड थर्ड ऑप्शन है कंपनी के पास, प्रो रेटा अलॉटमेंट करो। प्रो रेटा अलॉटमेंट मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल एक शेयर होल्डर ने 10 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है एंड कंपनी ने उसको सिर्फ 6 शेयर्स अलॉट किए, तो यहाँ पे पार्शियल अलॉटमेंट हुआ या प्रो रेटा अलॉटमेंट हुआ, तो उसने जो 4 शेयर्स जो एक्सेस अप्लाइड है उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ जाएगा कंपनी के पास। सो दैट एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज एडजस्टेड अगेंस्ट नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। ओके, कंपनी क्या सोचेगी कि इंस्टेड ऑफ रिफंडिंग दैट एप्लीकेशन मनी ऑन 4 शेयर्स,
we will adjust this excess application against next installment. नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या रहता है आफ्टर एप्लीकेशन? अलॉटमेंट, करेक्ट। सो अलॉटमेंट, ये जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसमें वो एक्सेस 4 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हो जाएगा। ओके, सो थर्ड ऑप्शन देखो, सम एप्लीकेंट may be allotted less number of shares than they have applied for, which is known as partial allotment. In this case, the excess amount received on application may be utilized towards the money due on allotment by transferring the excess amount from the share application account to share allotment account. ओके, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल भी दिया है, देखो, शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वैशाली लिमिटेड. सो वैशाली लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at par, payable 3 on application, 4 on allotment and 3 on first and final call. तो पहले चेक करो 10 रुपीज हो रहे हैं क्या? 3 + 4 + 3 हो रहे हैं 10 रुपीज. द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर्स. तो कंपनी ने ऑफर किए थे 10,000, एप्लीकेशन आए 15,000 के लिए. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिजेक्टेड 5,000 एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड. ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव. तो फर्स्ट एंट्री आप सबको पता है, हमेशा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. कितने शेयर्स अप्लाइड हुए हैं? 15,000. तो जर्नल एंट्री 15,000 शेयर्स की होगी. 15,000 इंटू 3, 45,000. ओके, देन रिफंड कितने शेयर्स का आपने एप्लीकेशन मनी रिफंड किया है? कितने शेयर्स का? 5,000, करेक्ट. तो 5,000 इंटू 3, करेक्ट. So equity share application account debit to bank account 5,000 shares का 3 rupees, that is 15,000 रिफंड किया एंड 10,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं ना, तो 10,000 शेयर का 3 रुपीज जो है वो 30,000 शेयर कैपिटल को जाएगा. ओके, तो देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट हुआ है कितने से? 45,000 से. ओके, फिर डेबिट हुआ 45,000 में से 15,000 रिफंड हुआ थर्ड एंट्री में, देखो, एंड 45,000 माइनस 15,000, तो जो 30,000 रिमेनिंग है, दैट 30,000 अलॉटमेंट हुए हैं ना शेयर, तो वो शेयर कैपिटल में जाएगा. सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज हुआ. लेजर अकाउंट आप इमेजिन करो. लेजर अकाउंट आपको इमेजिन हो रहा है क्या? पहले क्रेडिट 45,000 का गया है एंड फिर डेबिट में 30,000 एंड 15,000. 30,000 विल गो टू शेयर कैपिटल एंड 15,000 विल बी रिफंडेड. फिर नेक्स्ट अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री वो 10,000 शेयर्स की होंगी क्योंकि उतने ही अलॉट किए हैं. सो 10,000 इंटू 4 ऑन अलॉटमेंट, तो 40,000 से एंट्री होगी. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड देन अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. फिर फर्स्ट कॉल ड्यू है ना, फर्स्ट एंड फाइनल ही है वो 3 रुपीज, दैट इज 30,000, करेक्ट. 10,000 इंटू 3, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट. ओके, 30,000 से कॉल मनी रिसीव्ड की एंट्री. ओके, सो ऐसे रिफंड आपको करना है. अगर शेयर्स रिजेक्ट हुए तो ये एंट्रीज आपको रिफंड की पास करनी पड़ेगी. नाउ प्रो रेटा अलॉटमेंट.